हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्टिंग में रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन को लेके मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। अब क्या करेंगे कि जैसे जैसे हमारे दो दो चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, हम एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो उन चैप्टर्स के पॉइंट्स टू रिमेंबर के नाम से बना देंगे, जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारा डेटा कवर हो जाएगा और ये आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़फुल रहेगा। आगे हम एक वर्ड समझते हैं, डिसाइफरमेंट। इसका मीन होता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण कैसे, वो इस चैप्टर से रिलेटेड है एक्चुअली। तो जो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में, कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हार्ड सरफेस पे गुदे हुए मिले हैं, तो उन पे संस्कृत तमिल लैंग्वेज थी। पर उनके अलावा भी कई जगह इस तरीके से जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसी कुछ आकृतियाँ, ऐसी कई सारी दूसरी तरीके की भी आकृतियाँ बनी हुई मिली, जो कि अब हम लोग ये लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो ये क्या लिखा है इसका पता हम कैसे लगा पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए उन्होंने एक वर्ड डिकोड किया कि स्क्वायर जहाँ भी है मीन्स उसका मतलब है पी। फिर जो लायन है उसका मतलब है एल, और ये जो चाकू जैसे दिख रहे हैं दो दो, ये हैं आई। तो इस तरीके से वो डिकोड करके जो लेटर्स हैं इनको जोड़ के पूरा सेंटेंस का मतलब पता करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है किसी भी अननोन लैंग्वेज को समझने की जो प्रोसेस है, इसको डिसाइफरमेंट कहा गया है। नेक्स्ट जो कीवर्ड्स आपकी बुक में दिए हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग एक जगह से दूसरी जगह जाना, यात्रा करना, उसे बोलते हैं ट्रैवलिंग करना। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स पांडुलिपि, जो पत्तों पर लिखी हुई मिली। इंस्क्रिप्शंस अभिलेख, जो हार्ड सरफेस पे लिखे हुए होते हैं। आर्कियोलॉजी, ये है पुरातत्व। अभी तक हमने वर्ड सुना है वो आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, जो इस सब्जेक्ट को आर्कियोलॉजी की स्टडी करके जो उसके विद्वान बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और ये जो सब्जेक्ट है वो हो गया आर्कियोलॉजी। जैसे जूलॉजी, बायोलॉजी होता है ना, लॉजी जिस भी वर्ड के एंड में लगता है, लॉजी मीन्स शास्त्र, तो ये हो गया पुरातत्व शास्त्र। हिस्टोरियन, हिस्टोरियंस मीन्स इतिहासकार, जो इतिहास की जानकारी रखते हैं। सोर्स, स्रोत। हिस्टोरियन के सोर्स क्या होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, ये सोर्स हुए। फिर अगला डिसाइफरमेंट, स्पष्टीकरण, किसी अननोन लैंग्वेज को समझने की जो प्रोसेस है उसे डिसाइफरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 2 के कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट हंटर गैदरर, आखेटक, खाद्य संग्राहक। आखेटक मीन्स शिकारी, खाद्य संग्राहक जो खाने की चीज़ें कलेक्ट करके रखते हैं वो हंटर एंड गैदरर। साइट, पूरा स्थल, जो पुरानी जगहों पे जो एविडेंस मिले हैं उनको पूरा स्थल बोला है। हैबिटेशन, रहने का स्थान। फैक्ट्री, जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है, कोई चीज़ बनाई जाती है, वो हो गया उद्योग स्थल। पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल। मिजोलिथिक, मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ, यहाँ पे माइक्रोलिथिक और लिथ अलग अलग हो जाएगा। माइक्रोलिथ मीन्स, लिथ मीन्स स्टोन, माइक्रोलिथ जो छोटे छोटे स्टोन है वो माइक्रोलिथ हो गए। और जिस एरा में, जिस पीरियड में ये माइक्रोलिथ मिले वो हो जाता है माइक्रोलिथिक पीरियड। माइक्रोलिथिक पीरियड और मिजोलिथिक पीरियड एक ही है। डोमेस्टिकेशन, इसको हम लास्ट में देखेंगे। फार्मर्स, कृषक जो खेती करता है। हर्डर्स हो जाते हैं पशुपालक, उनको पालना, उनको चराना करना, हर्डर्स। नियोलिथिक, नवपाषाण। बुरियल, जो दफनाने की जो विधि है, बुरियल कब्र को बोलते हैं बुरियल। नेक्स्ट वर्ड इज डोमेस्टिकेशन. Domestication is the name given to process in which people grow plants and look after animals. तो जब लोगों ने समझा कि कौन से प्लांट्स हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं और कौन से एनिमल्स हमारे काम के हैं, फिर उन्होंने उन प्लांट्स को खुद ग्रो किया, उनकी देखरेख की। ऐसे ही एनिमल्स की भी फूड हैबिट्स को उन्होंने समझा, उनका भी ख्याल रखा, उनको दूसरे जंगली जानवरों से बचाया। तो इस तरह से जब उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स का ख्याल रखा तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं।
अब डोमेस्टिकेशन के लिए उन्होंने किन प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट किया। प्लांट्स के लिए फर्स्ट थिंग तो ये है कि वो विषैले ना हो, उनसे कोई बीमारी ना हो जाए, और जब वो ग्रो करें तो जो होता क्या है, कोई कोई प्लांट्स जब उन पे फ्रूट लगते हैं तो वो फ्रूट का वजन खुद सहन नहीं कर पाते हैं और झुकने लग जाते हैं। तो इन्होंने प्लांट्स को डोमेस्टिकेशन में उन प्लांट्स को प्रायोरिटी दी जिनके तने मजबूत हो। Those plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of ripe grain। फिर उन्होंने सीड भी संभाल के रखे जिससे अगली फसल के लिए काम में आए, और ये भी चेक कर सकें कि दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है कि नहीं। ऐसे ही एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन में उन एनिमल्स को प्रायोरिटी दी जिनका नेचर थोड़ा जेंटल हो, जो एकदम से उनको हार्म ना कर दे। इससे डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स में डिफरेंस आया। वाइल्ड एनिमल्स के टीथ और हॉर्न, जो उनके दांत और सींग होते हैं, वो ज़्यादा लंबे होते हैं जिससे वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया वो थे शीप एंड गॉट, और जो प्लांट डोमेस्टिकेट हुए वो हैं वीट, बार्ले। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, 12,000 ईयर्स एगो, जब वेदर चेंज हुआ था और ग्रासलैंड्स बने थे उसी टाइम पर। आगे जैसे हमने देखा था भीमबेटका में ऐसे चित्र वगैरह मिले थे, ये हमारे इंडिया में और भी कई जगह चित्रकारी मिली है, लेकिन इंडिया के अलावा दूसरी जगह भी तो लोग रहते थे। तो ये जो पेंटिंग दिख रही है ये फ्रांस की है। ये भी एक गुफा के अंदर पेंटिंग बनाई हुई है, और इसको फ्रांस के कुछ स्टूडेंट्स ने 100 साल पहले स्टूडेंट्स ने खोजा था। इसमें ये जो पेंटिंग है बहुत कलरफुल दिख रही है। सो इस पेंटिंग में जो कलर यूज किए गए हैं, दिस कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओका एंड आयरन ओर एंड चारकोल। जो कलर बनाए हैं उन लोगों ने वो हैं कच्चे लोहे के, चारकोल से, और जो गेरू होता है ना, गेरू, उस रंग से उनको यूज करके ये पेंटिंग बनाई गई है। हो सकता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं, कहाँ की पेंटिंग है ये? फ्रांस की, वहाँ की एक साइट की। तो तब ये पेंटिंग वहाँ के लोगों ने ओकेजनली बनाई होगी, या तो किसी फेस्टिवल में मनाते होंगे, या फिर जब शिकारी लोग शिकार करने जाते थे उसके पहले कुछ रिचुअल्स होते थे उनमें बनाते होंगे, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है। भारत के बाहर जो नियोलिथिक साइट्स मिली हैं उनमें से एक टर्की में है। पहले टर्की देख लेते हैं। टर्की देखिए इंडिया के वेस्टर्न में है, और ये एशिया का भी सबसे वेस्टर्न पार्ट है टर्की। टर्की में एक जगह है चातालहुयुक। इस जगह पर नियोलिथिक एविडेंस मिले हैं। यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं वो अलग अलग जगह से लाई हुई है, लाइक फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, सीरिया से चकमक पत्थर मंगाए गए, काउरिस फ्रॉम रेड सी, कोड़ियाँ रेड सी से, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, जो सीप होती है जिसके अंदर मोती रहता है, मोती के कवर जो होता है उसको सीप बोलते हैं, वो मेडिटेरियन सी से मंगाए गए। तो वहाँ के लोग इन चीज़ों का यूज़ किया करते थे। यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो सामान यहाँ आया ये तब उस टाइम पर कार्ट्स नहीं चलती थी, कोई गाड़ियाँ नहीं थी पहिए वाली, इसलिए ये लोग खुद सामान उठा के लाते थे या फिर जानवरों के ऊपर लाद कर लाते थे। इसी के साथ चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में चैप्टर 3 के लिए। टिल देन टाटा।